मैं देवेंद्र सिंह आप सभी का श्री अग्रसेन पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, अब थर्ड ईयर में जो आप आए हैं तो आपके थर्ड ईयर में वही दो पेपर हैं। फर्स्ट पेपर है आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड ड्राफ्टिंग और सेकंड पेपर है आपका ईडीपी का मतलब है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ेंगे। कंप्यूटर ग्राफिक्स होता क्या है, इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, क्यों इसकी नीड है, क्या इसकी नीड है। ठीक है, तो फर्स्ट जो पेपर है हमारा वो है कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड ड्राफ्टिंग, ये हमारा पहला पेपर है, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड ड्राफ्टिंग। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूं कि कंप्यूटर में सभी वर्ड्स अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं कि मेरा काम क्या है, कैसे मैं कार्य करूँगा, और वो जानने के लिए आपको हर वर्ड को टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। जैसे जैसे आप टुकड़ों में तोड़ते जाएंगे वैसे वैसे इनके बारे में आपको नॉलेज होती चली जाएगी। तो इसीलिए बहुत आसान है कंप्यूटर पढ़ना। क्यों, हमेशा बोलता हूँ टुकड़ों में तोड़ो समझो। जैसे यहाँ पहला वर्ड है कंप्यूटर और दूसरा वर्ड है ग्राफिक्स। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो सबसे पहला वर्ड हम लेते हैं आज कंप्यूटर। तो मैं आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में दोनों में पढ़ा चुका हूँ कंप्यूटर होता क्या है, तो थोड़ा सा उसका बेसिक इंट्रोडक्शन में देता हूँ अभी यहाँ पे कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर है क्या, तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि क्या करती है, विद्युत से चलती है, लाइट से चलती है, इसीलिए इसे क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। और ये करता क्या है, कंप्यूटर सभी प्रकार की गणनाएं करता है, मतलब कैलकुलेशन करता है, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे वो लॉजिकल। ठीक है, तो ये है कंप्यूटर की डेफिनेशन। अब कंप्यूटर का यूज ग्राफिक्स में क्यों किया गया, क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी प्रकार की डिजाइन ग्राफिक्स को बनाया जा सकता है, और उसके लिए हम इसमें एक प्रोसेस पार्ट होता है, एक इनपुट पार्ट होता है और एक आउटपुट पार्ट होता है। ये तीन पार्ट होते हैं कंप्यूटर के अंदर। सबसे पहला क्या है, इनपुट, नेक्स्ट पार्ट आता है प्रोसेस, फिर आता है आउटपुट। तीन पार्ट है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इन तीनों के माध्यम से ही, ये जो तीन स्टेप हैं, तीन स्टेप्स के माध्यम से ही हम किसी भी प्रकार का कार्य इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे इनपुट क्या होता है। तो इनपुट का मतलब क्या होता है, जिसमें बोलता आया हूं दो भागों में तोड़ो, इनपुट, इन मतलब अंदर, पुट मतलब रखना। तो जब यूजर किसी भी प्रकार का डाटा कंप्यूटर में अंदर इंसर्ट करता है तो वो क्या कहलाता है, इनपुट। और जिन इनपुट को डिवाइसेस के द्वारा हम देते हैं वो क्या कहलाती हैं, इनपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पे हम इनपुट डिवाइसेस यूज करते हैं। कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे इसमें दो प्रकार के इनपुट डिवाइसेस यूज करते हैं, मैनुअल और दूसरा डायरेक्ट। दो प्रकार की है, मैनुअल, डायरेक्ट। मैनुअल का मतलब क्या है, मैनुअल का मतलब है जो कि किसी भी प्रकार के डाटा को यूजर की हेल्प से देते हैं। जैसे इसमें क्या क्या आते हैं, मैनुअल में आते हैं आपके कौन से आते हैं, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन। ठीक है, लाइट पेन के बाद जॉयस्टिक। तो ये ऐसे आपके इनपुट डिवाइस हैं जो कि यूजर के माध्यम से इनपुट कराते हैं। ठीक है, जैसे कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड में क्या होता है, यूजर जब तक की को प्रेस नहीं करेगा जब तक इनपुट नहीं हो सकता है। ठीक है, माउस
ये पॉइंटिंग डिवाइस है। जैसे ही आप इस पर पॉइंट आउट करते हैं तो क्या होगा, पॉइंट आउट करते ही ये इसमें इनपुट देता है। राइट पैन भी क्या है, लेजर राइट के माध्यम से इनपुट करता है। जॉयस्टिक भी हम क्या करते हैं, एक्शन से करता है। डायरेक्ट के अंदर है, डायरेक्ट के अंदर आता है आपका स्कैनर, स्कैनर, वेबकैम, कैमरा, ठीक है। ये आपके डायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे ही आपने स्कैनर के अंदर कुछ भी डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट या फिर इमेज रखी तो वो डायरेक्ट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाती है। वेबकैम मतलब जब आप कोई भी काम करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, तब ये हमारे काम आता है। कैमरा मतलब पिक्स लेते हैं, आप पिक्चर लेते हैं, इमेज लेते हैं या फिर पिक्स लेते हैं, उसको डायरेक्टली हम इसमें इनपुट कर सकते हैं। तो ये है आपका इनपुट पार्ट। दूसरा है आपका प्रोसेस पार्ट। प्रोसेस का मतलब होता है कि जो यूजर ने इनपुट दिया है, जो यूजर ने इनपुट दिया है उसको कैसे कार्य किया जाए। तो उसके लिए हम सबसे मेन होता है सीपीयू। सीपीयू, इस सीपीयू के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी प्रकार के यूजर द्वारा दिए गए इनपुट पर प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद कर सकते हैं। तो सीपीयू का मतलब क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है इसका मतलब, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सेंटर में रहते हुए किसी भी प्रकार के कार्य को करना क्या कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से हम करते हैं। इसमें दो पार्ट आते हैं आपका, एक है ALU, दूसरा है CU। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब अर्थमेटिक क्या होता है, जिसमें सभी प्रकार की मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती हैं, जैसे प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है और डिवाइड हो सकता है, वो है A। फिर आता है L। L का मतलब होता है लॉजिकल, लॉजिकल का मतलब है तार्किक। तार्किक का मतलब क्या है, जैसे आप इसमें कंपेयर कर रहे हैं, ये दो संख्या है बराबर है या नहीं, पहली संख्या दूसरी से बड़ी है या छोटी है, ये इसके बराबर है कि नहीं, तो वो सब आते हैं हमारे L लॉजिकल। और U मतलब यूनिट, मतलब ऐसी यूनिट जो सभी प्रकार की गणनाएं को करती है। सेकंड पार्ट है CU। CU का मतलब है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मतलब जो कि सभी प्रकार की कैलकुलेशन गणनाओं पर कंट्रोल करती है। तो ये है आपका प्रोसेस पार्ट। नेक्स्ट आता है आपका आउटपुट पार्ट। और आउटपुट पार्ट के अंदर जो भी आपकी इनपुट दिए गए थे उस पर प्रोसेस करने के बाद जिस डिवाइस पर डिस्प्ले किया जाता है वो कहलाते हैं आपके आउटपुट डिवाइस। जैसे इसमें ज्यादा यूज करते हैं प्रिंटर, दूसरा है प्लॉटर, ठीक है, इसके बाद मॉनिटर। ये आपके कुछ मेन है जो आउटपुट डिवाइस काम में लिए जाते हैं, प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, ठीक है। सबसे पहले हम एक बार इसको मॉनिटर को पढ़ते हैं, क्योंकि मेन यही होता है, जो भी प्रोसेस हुआ है सबसे पहले मॉनिटर पर ही दिखाया जाता है, ठीक है। तो जो स्क्रीन आपके आंखों के सामने होती है, ठीक है, वो मॉनिटर कहलाती है। अब ये जो मॉनिटर आप यूज करते हैं ये विभिन्न प्रकार के करते हैं, जैसे आप CRT है, एक LCD है, एक LED है। ये तीन प्रकार के हम मेनली यूज करते हैं, CRT, LCD, LED। फिर आता है प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, जब आप जो मॉनिटर पे आप देखते हैं वो सॉफ्ट कॉपी होती है, उसको जब हम पेज पर निकालना चाहते हैं तो वो क्या कहलाएगी, हार्ड कॉपी। और हार्ड कॉपी निकाली जाती है किसके माध्यम से, प्रिंटर के माध्यम से, ठीक है। प्रिंटर जो है वो आपके दो प्रकार के होते हैं मेनली, एक होता है इम्पैक्ट, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है जो हमारे छाप छोड़ते हैं और आवाज करते हैं, जिसमें रिबिन यूज होता है। नॉन इम्पैक्ट होते हैं जो आवाज नहीं करते, जिसमें रिबिन का यूज नहीं होता है। अब ये इम्पैक्ट में तो आपका आता है कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, और इसमें आता है आपका पेज प्रिंटर, ठीक है। ये आपके प्रिंटर हो गए। फिर आता है नेक्स्ट प्लॉटर। प्लॉटर का मतलब क्या होता है, तो जब आप किसी भी इमेज को, टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को आप प्लॉट करते हैं कागज पर डायरेक्टली, तो वो प्लॉटर कहलाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये तो हुआ हमारा कंप्यूटर पार्ट। अब जो दूसरा वर्ड है वो है ग्राफिक्स। अब ये जो ग्राफिक्स है, ये ग्राफिक्स आपके दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला तो है आपका ग्राफ और दूसरा है हमारा पिक्स। पहला वर्ड क्या है
ग्राफ और दूसरा है पिक्स। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है हमारा ग्राफिक्स। अब ग्राफिक का मतलब क्या है यहाँ पर, तो ग्राफिक में है सबसे पहला वर्ड है ग्राफ। तो ग्राफ का मतलब क्या होता है, ग्राफ मतलब होता है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ज्योग्राफिक रिप्रेजेंटेशन मतलब जो कि ज्योमेट्रिक के माध्यम से क्या करती है, इसमें रिप्रेजेंट करती है किसी भी चीज को। जैसे हम क्या कर सकते हैं, इसमें काम में लेते हैं हम पॉइंट्स, लाइंस, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, ये सब इसमें यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे दो पॉइंट्स को मिला के हम ट्राइंगल बना सकते हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल हो गया। लाइंस के माध्यम से आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ग्राफ, मतलब किसी भी पिक्चर को ज्योमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। दूसरा है आपका पिक्स। तो पिक्स में इमेजेस होती हैं, आप सभी जानते हैं पिक्स का मतलब क्या है, इमेज, जिसको हम क्या कर सकते हैं, पिक्सल्स के फॉर्म में दर्शा सकते हैं। जैसे कैमरा से आपने पिक्स ली, ठीक है, तो वो क्या होता है, इमेजेस ली, तो वो पिक्सल्स के माध्यम से आपको दर्शाते हैं। और जो पिक्सल्स हैं, पिक्सल काम लेता है रेजोल्यूशन का। रेजोल्यूशन, तो जितनी ज्यादा रेजोल्यूशन होगी किसी भी पिक्चर की, उतना ही ज्यादा आपका जो ग्राफिक्स है वो क्लियर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है, कंप्यूटर ग्राफिक्स मतलब सिंपल सा है, कंप्यूटर का उपयोग करते हुए जब हम ग्राफिक्स को दर्शाते हैं किसी भी स्क्रीन पर, तो वो क्या कहलाता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स। और इसका यूज इसीलिए किया जाता है कि कम से कम स्थान पर ज्यादा से ज्यादा मैटर हम दिखा सकें, वो है कंप्यूटर ग्राफिक्स। क्योंकि आप सभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो आप खुद जानते हैं कि एक 100 लाइन की कोई भी टेक्स्ट है, उसको पढ़ने की बजाय एक छोटा सा पिक्चर अगर है तो वो ज़्यादा फायदा है। क्यों, उससे बहुत जल्दी और इजीली आप क्या कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में स्टूडेंट इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफिक्स हमने पढ़ा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम ग्राफिक्स कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, इसके पार्ट्स क्या हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं। ओके, थैंक यू।